तो हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज की मेरी वीडियो है TDS के ऊपर कि टैली में TDS की एंट्री कैसे की जाती है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सो मैंने सोचा कि इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में मैंने TDS के रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज होती हैं और जितने भी लेजर्स क्रिएट होते हैं TDS में कि जब हम एंट्रीज करते हैं, मैंने उन सब की इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ जर्नल एंट्रीज देखनी है तो स्पेसिफिक 4 मिनट पर स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं वीडियो में। और अगर किसी को दोनों चीज़ें देखनी है तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। अब आगे बात आती है कि हमें TDS की एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि TDS में जो डिडक्शन होती है इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर का केस चलता है नॉर्मली। तो हमारे पास सपोज करिए आज 1 अप्रैल को हमारे पास एक इनवॉइस आता है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, मैं फिगर्स दे रही हूँ, मैं स्क्रीन पर भी आपको डाल दूंगी फिगर्स। तो 40,000 का सपोज आपके पास इनवॉइस आया जिसमें 2.5% का CGST, 2.5% का SGST लगा हुआ है और आपको टोटल पेमेंट उस पर्सन को करनी है 42,000 की। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ कितने का इनवॉइस आया, 40,000 का। आप नीचे देखिए कैलकुलेटर में आपको शो हो रहा होगा, होपफुली हो रहा हो। और 1000 का GST, 1000 का CGST मतलब CGST और SGST, और आपके पास 42,000 की एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है, ये इनवॉइस का है। अब बात आती है कि हमें इस पे TDS डिडक्ट करना है। सबसे पहले हम सोचेंगे ओके दिस इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा अगर नहीं है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारा आएगा इनपुट CGST और इनपुट SGST, उसका लेजर बट ऑब्वियस क्रिएटेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, फिर हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा TDS का स्पेसिफिक कौन से सेक्शन में TDS कटेगा। तो इसमें TDS कटेगा TDS अंडर सेक्शन 194C। तो हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है TDS अंडर सेक्शन 194C। देखिए मैंने कहाँ क्रिएट किया हुआ है TDS अंडर सेक्शन 194C, कहाँ पर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये इस ग्रुप, ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप है ये आपको टैली में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप इसे देखिए। ठीक है, देन हमें जो भी हमारा क्रेडिटर है, जिस पर्सन को हमने पेमेंट करनी है TDS की, उसके नाम का लेजर होना चाहिए बुक्स में। क्योंकि अगर क्रेडिट पर सामान है, अगर क्रेडिट पर नहीं भी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है पहले आपके पास इनवॉइस आता है देन आप पेमेंट करते हो ना, एकदम से आप हैंड टू हैंड पेमेंट भी करोगे तब भी हम पर्सन का लेजर मेंटेन करते हैं ताकि हमें ट्रैक रहे कि किस पर्सन से वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने अज्यूम करा आदित्य है जिसका हमारे पास इनवॉइस आया है, तो हमने आदित्य के नाम से, यानी आदित्य को हमने पेमेंट करनी है, आदित्य का लेजर बना दिया ट्रेड पेबल में। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं TDS की एंट्री पर। तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे, जर्नल के अंदर हम जाएंगे, क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। कितने से करेंगे, एक बात ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि TDS जो कटता है GST की बिफोर वाली फिगर पे कटता है, GST या किसी और टैक्स की फिगर पर नहीं कटता। मतलब कि जैसे 40,000 का इनवॉइस है उसमें 2,000 पे GST इंक्लूडेड है, तो हमारा जो TDS कटेगा वो 40,000 की फिगर पे कटेगा। और TDS अंडर सेक्शन 194C क्या होता है, 1% और 2%। ओके, तो 1% कब वो होता है जब सामने वाला इंडिविजुअल या HUF हो, और 2% कब होता है अदर केसेस में। तो हमारा यहाँ पर आप बताइए कितने परसेंट का TDS कटेगा, 1%, बिकॉज सामने वाली पार्टी क्या है, इंडिविजुअल और HUF। तो इज दैट क्लियर, यहाँ पर 1% कटेगा और 40,000 नॉट 42,000। तो चलिए अब एडवर्टीजमेंट में हमने डाले 40,000। ओके, देन हमने डेबिट क्या करेंगे, इनपुट CGST एट द रेट 2.5%, दैट इज 1,000। देन हम क्या करेंगे, बाय इनपुट SGST एट द रेट 2.5%, 1,000 वंस अगेन। और फिर हम क्या करेंगे, TDS को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट। यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सवाल। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि TDS डेबिट होगा कि क्रेडिट। देखिए एक बात समझिए, TDS हमने सामने वाली पार्टी का डिडक्ट करना है और डिडक्ट करके हमें गवर्नमेंट को पे करवाना है। जब हमें गवर्नमेंट को पे करवाना है, गवर्नमेंट कुछ भी बोलो, तो वो हमारी एक तरह से लायबिलिटी हो गई।
मतलब बिजनेस की लायबिलिटी है, तो हमें उसको क्रेडिट में क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स TDS अंडर सेक्शन 194C कितना हो गया, 40,000 का 1% 400, ठीक है। और देन हम टू क्या करेंगे, आदित्य, मतलब हम आदित्य को रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करेंगे, दैट मीन्स 41,600। यहाँ पर आप अपनी नरेशन डालिए, जो भी आपकी नरेशन रहेगी कि आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करा एंड TDS डिडक्टेड, एंड देन उसके बाद सेव करके आप आगे बढ़िए। तो आपकी एंट्री हो गई सेव है। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, मंथ एंड पे करेंगे कि जो भी TDS के सेक्शंस होंगे, डिफरेंट सेक्शन, सपोज किसी का 194C में कटा है, 194J में, 194H, किसी भी सेक्शन में TDS कटा है, उन सभी TDS को हम TDS पेबल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब मैं TDS 194C को डेबिट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमने पहले उसे क्रेडिट करा था, अब हम उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, और उसका अमाउंट कहाँ जाएगा, 400। तो देखिए हमने TDS को डेबिट करा, स्पेसिफिक सेक्शन, सपोज हमारे और TDS के सेक्शन होते हैं, तो सारे सेक्शन को एक साथ डेबिट करते हैं जितनी भी मंथ की TDS की फिगर्स होती, एंड हम क्रेडिट क्या करेंगे, TDS पेबल। ये दोनों के दोनों सेक्शन मैंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में क्रिएट किए हुए हैं। अब यहाँ पर आप जो भी आपको नरेशन लिखनी है आप अपडेट कर सकते हो, और इसको मैं अभी के लिए 2 अप्रैल में कर रही हूँ बिकॉज मेरी एजुकेशनल मोड है, आप अपनी मंथ एंड पे एंट्री करिएगा, ठीक है। अभी मैं एक नेक्स्ट एंट्री और बता देती हूँ, लास्ट एंट्री विच इज़ TDS पेमेंट। एक एंट्री वो भी रहेगी जब आप पार्टी को पेमेंट करोगे, वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करेगा, आप 2 महीने बाद करो, 6 महीने बाद, जब भी होगा, तो आप पार्टी को डेबिट करके टू बैंक कर सकते हो या टू कैश, वट एवर इट इज़। अब मैं आपको जो मेन बताने वाली हूँ, TDS की पेमेंट की एंट्री, जब आप गवर्नमेंट को TDS पे करवाओगे तो आप कैसे एंट्री करोगे। देखिए, जब आप गवर्नमेंट को TDS पे करवाओगे तो आप नॉर्मली 7 ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की, और ये जनरली एक्सटेंड नहीं होती, 7 ही फिक्स रहती है। तो सपोज, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सपोज करिए अभी, सपोज नहीं, अभी जुलाई ही चल रहा है, तो जुलाई के मंथ की ड्यू डेट क्या रहेगी, 7 अगस्त, ठीक है। तो हम 7 अगस्त से पहले पे करवाएंगे, आप कोई भी ड्यू डेट अज्यूम कर सकते हो, पेमेंट की डेट, सॉरी, ड्यू डेट तो 7 अगस्त ही रहेगी। बाय में हम क्या करेंगे, देखिए TDS पेबल में हमारा TDS गया हुआ है 400 का, उसको हम कहाँ कर देंगे, बैंक से पे कर देंगे 400 का। तो ये आप यहाँ पर सारी डिटेल्स अपडेट करिए। और तो हाँ जी बच्चों, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड अगर आपको टेली से रिलेटेड या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।